हेलो स्टूडेंट्स, आज हम समझेंगे लेजर क्या होता है। एक बिजनेसमैन साल भर कई ट्रांजैक्शंस करता है और उन ट्रांजैक्शंस की वो जर्नल में एंट्री करता है। जर्नल में एंट्री करने के बाद अगर साल में उसे कोई ये सवाल पूछे कि आपके बैंक में क्या बैलेंस है, आपके पास कितनी कैश है, साल भर में आपने कितना माल खरीदा, यानी आपके परचेसेस कितने हैं, साल भर में आपने कितना माल बेचा, आपके सेल्स कितने हैं, आपने जो क्रेडिट में माल खरीदा उसके कितने पैसे देने, यानी आपके क्रेडिटर्स कितने, आपने जो क्रेडिट में माल बेचा उसके आपको कितने पैसे आने, आपके डेटर्स कितने हैं, आपके एसेट्स का स्टेटस क्या है, यानी आपकी अगर बिल्डिंग है तो आज बिल्डिंग की वैल्यू क्या है, आपका फर्नीचर है तो फर्नीचर की वैल्यू क्या है। इन सारे सवालों का जवाब वो नहीं दे पाएगा। इन सवालों के अगर जवाब देने हैं तो उसे लेजर बनाना पड़ेगा। लेजर बनाने के बाद ही वो इनकम स्टेटमेंट बना सकता है। इनकम स्टेटमेंट से उसे समझेगा कि उसका प्रॉफिट कितना है, लॉस कितना है, और फिर बैलेंस शीट बना पाएगा जिससे उसे समझेगा कि उसके एसेट्स और लायबिलिटीज का स्टेटस क्या है। ठीक है बच्चों, ये लेजर का इंट्रोडक्शन है। इस वीडियो में मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको जर्नल एंट्री आती है। जर्नल ये प्राइमरी बुक ऑफ एंट्री है। जर्नल ये प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंट है। सबसे पहले हम जर्नल में ही एंट्री करते हैं। जर्नल में एंट्री करने के बाद हम लेजर में पोस्टिंग करते हैं, इसलिए इसे सेकेंडरी बुक ऑफ अकाउंट कहते हैं। चलो बच्चों, जर्नल से लेजर में पोस्टिंग कैसे करते हैं ये हम समझते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जर्नल एंट्री करने के बाद लेजर में उस एंट्री को पोस्ट कैसे करते हैं वो देखेंगे। पास जर्नल एंट्रीज, प्रिपेयर लेजर एंड ट्रायल बैलेंस इन द बुक्स ऑफ जतिन। अब नीचे कुछ ट्रांजैक्शंस दिए हुए हैं। हम उन ट्रांजैक्शन की मदद से लेजर में एंट्री कैसे पोस्ट करते हैं वो देखेंगे। सबसे पहले हम जर्नल एंट्री पास करेंगे। लेजर में एंट्री पोस्ट करने के लिए जर्नल एंट्री आना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको जर्नल एंट्री नहीं आती है तो आप लेजर में पोस्टिंग नहीं कर सकते। फर्स्ट ट्रांजैक्शन हम देखते हैं। ये ईयर 2020 है, मार्च 1st। परचेस्ड गुड्स फ्रॉम अमित फॉर ₹1000। अब यहाँ पे दो अकाउंट हैं। फर्स्ट अकाउंट हमारा परचेस अकाउंट है, सेकंड अकाउंट हमारा अमित है। इस ट्रांजैक्शन में अमित को पेमेंट कैसे किया, कैश से किया या बैंक से किया, ये नहीं बताया, तो हम एज्यूम करेंगे कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। तो इसकी जर्नल एंट्री पोस्ट करते हैं। इन द बुक्स ऑफ जतिन, और जर्नल एंट्री इसकी आएगी परचेस अकाउंट डेबिट टू अमित अकाउंट। अमाउंट 1000। अब इस जर्नल एंट्री को लेजर में कैसे पोस्ट करते हैं हम देखेंगे। मैं यहाँ पे फिर से जर्नल एंट्री लिख लेता हूँ। यहाँ पे हमारे पास दो अकाउंट है। फर्स्ट है परचेस अकाउंट, इसको नंबर 1 लिख देता हूँ, और सेकंड अकाउंट हमारा अमित अकाउंट है, हम इसको नंबर 2 लिख देते हैं।
अब मैं नीचे टी फॉर्मेट बनाता हूँ। अब आप देख सकते हो मैंने नीचे 2 टी बनाए हुए हैं और हमारा पहला अकाउंट परचेस अकाउंट है। तो मैं फर्स्ट वाले टी, हम टी को नंबर कर देते हैं। लेफ्ट हैंड वाला है नंबर 1, राइट वाला है नंबर 2। तो लेफ्ट वाला जो टी है इसको मैं नाम दे देता हूँ परचेस अकाउंट, और सेकंड वाला टी उसको नाम दे देते हैं हम अमित अकाउंट। जर्नल एंट्री में परचेस अकाउंट को डेबिट है। अब इस टी में हम डेबिट और क्रेडिट लिख देंगे। लेफ्ट हैंड कॉर्नर यहाँ पे मेरा डेबिट है और राइट हैंड कॉर्नर ये मेरा क्रेडिट है। अब परचेस अकाउंट में हमने डेबिट किया है, तो परचेस अकाउंट में हम परचेस अकाउंट नहीं लिख सकते, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे परचेस अकाउंट टू अमित अकाउंट। और अमाउंट 1000 रुपीज़ है और हमारी डेट मार्च 1 है। तो आप देखोगे ये अकाउंट की हेडिंग मेरे फर्स्ट जर्नल एंट्री से आई। मैंने डेबिट में टू अमित अकाउंट लिखा है और ये मेरी डेट है। अब हम अमित अकाउंट को देखेंगे। अमित अकाउंट में भी लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर ये मेरा डेबिट है, राइट हैंड साइड कॉर्नर ये मेरा क्रेडिट है। और अमित अकाउंट को जर्नल एंट्री में क्रेडिट है, इसलिए अमित के क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे परचेस अकाउंट। लेकिन जैसे डेबिट में हम 2 लिखते हैं वैसे हम क्रेडिट में बाय लिखेंगे। तो बाय परचेस अकाउंट आएगा, अमाउंट 1000 रुपीज़, ईयर 2020, मार्च 1। तो एक क्रेडिट का अकाउंट मैंने यहाँ पे लिखा और हमने परचेस अकाउंट को क्रेडिट किया अमित के क्रेडिट। अब ये आपका लेजर हुआ। यहाँ पे कॉलम्स देखते कौन से आएंगे। फर्स्ट आता है डेट कॉलम, सेकंड आएगा पर्टिकुलर्स, मतलब जहाँ पर हम अकाउंट लिखते हैं, जैसे यहाँ पे अमित अकाउंट लिखा है हमने। थर्ड कॉलम आएगा अमाउंट और फोर्थ कॉलम जो है वो पर्टिकुलर्स और अमाउंट के बीच में आएगा, जिसे हम जर्नल फोलियो कॉलम बोलेंगे। अब जर्नल का फॉर्मेट देखोगे तो वहाँ पे आपको लेजर फोलियो कॉलम दिखेगा। लेजर फोलियो का मतलब होता है लेजर का पेज नंबर। उसी तरह से
लेजर में जर्नल फोलियो नंबर होता है, जो जर्नल का पेज नंबर होता है। अब हम लेजर का फॉर्मेट कैसा होता है वो देखते हैं। ये मैंने लेजर का फॉर्मेट ड्रॉ किया हुआ है। जैसे हम जर्नल में लिखते हैं इन द बुक्स ऑफ, वैसे ही लेजर में लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ जतिन। और लेजर के फॉर्मेट में आप कॉलम्स देखोगे, डेट, जहाँ पर हम डेट लिखेंगे, पर्टिकुलर्स, उसमें हम अकाउंट लिखेंगे, जर्नल फोलियो, इसके अंदर जर्नल का पेज नंबर लिखते हैं, लेकिन आपके एग्ज़ाम में यूजुअली जर्नल का पेज नंबर नहीं देते, तो एक कॉलम ब्लैंक ही रहता है, और फिर हम अमाउंट लिखेंगे। उसी तरह से राइट हैंड साइड में डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, अमाउंट रुपीज़। जो लेफ्ट हैंड कॉर्नर है वो हमारा डेबिट है, जो राइट हैंड कॉर्नर है वो क्रेडिट है। इस अकाउंट को हम हेडिंग देते हैं परचेस अकाउंट। और सेकंड अकाउंट है हमारा, उसे हम हेडिंग देंगे अमित अकाउंट। इसकी भी लेफ्ट हैंड साइड में डेबिट है, राइट हैंड साइड में क्रेडिट है। हमने परचेस अकाउंट के डेबिट में टू अमित अकाउंट लिखा था, हम यहाँ पर भी डेबिट में टू अमित अकाउंट लिखेंगे। पहले ईयर लिखते हैं, फिर डेट, और परचेस अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे टू अमित अकाउंट। हमारे अमाउंट थी 1000 रुपीज़। सेकंड अकाउंट हमारा अमित अकाउंट था, उसके क्रेडिट में हमने बाय परचेस अकाउंट लिखा था। तो नीचे अमित अकाउंट में हम लिखेंगे पहले डेट लिखते हैं, और फिर लिखेंगे बाय परचेस अकाउंट। ₹1000। यह हमारी लेजर में पोस्टिंग हो गई। अब हम सेकंड ट्रांजैक्शन को देखते हैं। March 5, sold goods to शैलेश for ₹1500 कैश। अब यहाँ पे दो अकाउंट हैं, फर्स्ट सेल्स अकाउंट, सेकंड कैश अकाउंट। इसकी जर्नल एंट्री पास करते हैं। कैश अकाउंट डेबिट, टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट 1500। यहाँ पे रेफरेंस के लिए मैं एंट्री लिख देता हूँ। अब फिर से हम दो टी ड्रॉ करेंगे।
ये मैंने दो ट्री ड्रॉ कर लिए हैं। कैश अकाउंट को हम बोलते हैं नंबर 1 अकाउंट है, सेल्स अकाउंट नंबर 2 अकाउंट है। हम टीज को हेडिंग दे देते हैं। पहला टी कैश अकाउंट, सेकंड टी सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट को डेबिट है, हमारा लेफ्ट हैंड कॉर्नर ये डेबिट है, राइट हैंड कॉर्नर क्रेडिट है। तो कैश अकाउंट के डेबिट में मैं लिखूंगा टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट आएगी 1500 और मैं यहाँ पे डेट लिख लेता हूँ। उसी तरह से सेल्स अकाउंट में क्रेडिट है, सेल्स अकाउंट का राइट हैंड कॉर्नर मेरा क्रेडिट का कॉर्नर है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा बाय कैश अकाउंट, अमाउंट 1500 और डेट लिख देते हैं। यह हमने लेजर की टी फॉर्मेट में एंट्री की। ये सिर्फ आपको समझने के लिए था। हमने लेजर एंट्री ये नीचे जो फॉर्मेट दिए हुए हैं इनमें करनी होती है। अब फॉर्मेट में एंट्री कर लेते हैं। और हमारे पास दो नए अकाउंट हैं। पहला अकाउंट कैश अकाउंट है, सेकंड अकाउंट सेल्स अकाउंट है। लेफ्ट हैंड कॉर्नर हमारा डेबिट है, राइट हैंड कॉर्नर क्रेडिट है। कैश अकाउंट के डेबिट के ये कैश अकाउंट है हमारा, ये डेबिट साइड है, उसमें हमने लिखा था टू सेल्स अकाउंट। यहाँ पर कैश अकाउंट में लिख देते हैं हम। पहले डेट लिखेंगे, और डेबिट में लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट 1500 और नीचे सेल्स अकाउंट है हमारा, राइट हैंड कॉर्नर हमारा क्रेडिट है, वहां पे लिखेंगे बाय कैश अकाउंट, अमाउंट 1500। और हमने सेकंड ट्रांजैक्शन की जर्नल में पोस्टिंग कर ली है। अब हम थर्ड ट्रांजैक्शन को देखते हैं। मार्च 10 को परचेस्ड गुड्स फ्रॉम अमित फॉर ₹2000। हमारा जो फर्स्ट ट्रांजैक्शन था उसके साथ ये ट्रांजैक्शन सिमिलर है, सिर्फ अमाउंट में चेंज है। पहले जर्नल एंट्री करते हैं। परचेस अकाउंट डेबिट, टू अमित अकाउंट और अमाउंट है ₹2000। हम इसकी लेजर में पोस्टिंग करेंगे। हमारे जर्नल में कौन से अकाउंट है देखते हैं।
ये फर्स्ट हमारा परचेस अकाउंट है। फर्स्ट हमारा परचेस अकाउंट है। सेकंड अकाउंट हमारा अमित अकाउंट है। तो लेजर में परचेस अकाउंट में हम लिखेंगे, अब परचेस अकाउंट डेबिट टू अमित अकाउंट हमारी एंट्री है, तो डेबिट में आएगा टू अमित अकाउंट। लेफ्ट हैंड कॉर्नर मेरी डेबिट है, मार्च 5 टू अमित अकाउंट। मार्च 1 के ट्रांजैक्शन के बाद हम मार्च 5 का ट्रांजैक्शन लिखेंगे। जर्नल में जैसे डेट की सीक्वेंस में यानी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम एंट्री लिखते हैं, वैसे ही लेजर में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम एंट्री लिखेंगे। और सेकंड अकाउंट हमारा अमित अकाउंट है। अमित अकाउंट के क्रेडिट में हम लिखेंगे मार्च 5 बाय परचेस अकाउंट। अमाउंट 2000। अब हम नेक्स्ट ट्रांजैक्शन लिखते हैं। मार्च 15 सोल्ड गुड्स टू शैलेश फॉर ₹2000। इस ट्रांजैक्शन में पेमेंट के बारे में कुछ नहीं लिखा, तो एज्यूम करेंगे हम ये क्रेडिट पे ट्रांजैक्शन हुआ। यहाँ पे दो अकाउंट है, फर्स्ट अकाउंट सेल्स अकाउंट है आपका, सेकंड अकाउंट शैलेश अकाउंट है। इसकी जर्नल एंट्री पास करते हैं हम। जर्नल एंट्री इसकी आएगी, शैलेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट 2000। अब यहाँ पे शैलेश अकाउंट ये मेरा, यहाँ पे शैलेश अकाउंट ये मेरा फर्स्ट अकाउंट है, सेल्स अकाउंट ये मेरा सेकंड अकाउंट है। तो हम लेजर में शैलेश अकाउंट और सेल्स अकाउंट में पोस्टिंग करेंगे। हमारे पास सेल्स अकाउंट पहले से है, लेकिन शैलेश अकाउंट अभी तक हमने नहीं बनाया, तो हम शैलेश अकाउंट बना लेते हैं। नेक्स्ट लेजर को हम हेडिंग देंगे शैलेश अकाउंट। हमारे जर्नल एंट्री में शैलेश अकाउंट को डेबिट है, तो हम लेजर में शैलेश को डेबिट करेंगे। लेफ्ट हैंड कॉर्नर ये हमारा डेबिट है, पहले डेट लिखते हैं। और शैलेश अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट 2000। और सेकंड अकाउंट हमारा सेल्स अकाउंट है, सेल्स अकाउंट के क्रेडिट में हम लिखेंगे बाय शैलेश अकाउंट।
हम नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं। March 25 paid to Amit cash ₹1000। अब अमित से हमने गुड्स परचेज किए हुए हैं। March 1 को परचेज किया, March 10 को परचेज किया, उसके अगेंस्ट March 25 में हमने ₹1000 उसे पे कर दिए। इसकी एंट्री हम पास करेंगे। एंट्री आएगी अमित अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट अमाउंट 1000। अमित अकाउंट ये हमारा फर्स्ट अकाउंट है, कैश अकाउंट ये हमारा सेकंड अकाउंट है। अमित अकाउंट हमने पहले से बना के रखा है। अमित अकाउंट को डेबिट करना है। अमित अकाउंट के डेबिट में हम लिखेंगे टू कैश अकाउंट, अमाउंट है 1000। और सेकंड अकाउंट हमारा कैश अकाउंट है। कैश अकाउंट को क्रेडिट हुआ है तो हम क्रेडिट में लिखेंगे बाय अमित अकाउंट। और उसे पेमेंट दिया हमने ₹1000। सारे जर्नल्स की हमने लेजर में पोस्टिंग कर दी है। अब हम लेजर को बैलेंस कैसे करते हैं और उसका बैलेंस कैरी फॉरवर्ड कैसे करते हैं वो देखते हैं। फर्स्ट अकाउंट हमारा परचेस अकाउंट है। हम पहले परचेस अकाउंट को बैलेंस करेंगे। लेफ्ट हैंड में डेबिट साइड है मेरी। डेबिट साइड में हमारे पास दो अमाउंट्स हैं। क्रेडिट साइड में मतलब राइट हैंड साइड में कोई अमाउंट नहीं। हम पहले डेबिट साइड की टोटल ले लेते हैं। डेबिट की हमारी टोटल ₹3000 आएगी। इसे इस तरह से डबल अंडरलाइन कर लेंगे। यहाँ पे लिख देता हूँ डेबिट की मेरी टोटल ₹3000 है। उसमें से क्रेडिट में कोई भी टोटल नहीं है हमारे पास, तो 0 माइनस किया मैंने और मेरी डिफरेंस अमाउंट है ₹3000। ये मेरी बैलेंस अमाउंट है। इसको देखते हैं कैसे लिखते हैं हम। ये मंथ ऑफ मार्च है। मार्च की लास्ट डेट March 31 है तो March 31 लिखेंगे। और क्रेडिट में हम बाय से लिखते हैं तो बाय बैलेंस कैरिड डाउन अमाउंट ₹3000। ये डिफरेंस अमाउंट हमने यहाँ पे लिखी। और फिर उसी लाइन में हम इसकी टोटल लिख देंगे 3000। आप देख सकते हो कि डेबिट की टोटल और क्रेडिट की टोटल अब इक्वल हो गई है। जब डेबिट की और क्रेडिट की टोटल इक्वल हो जाती है हम बोलते हैं लेजर बैलेंस हो गया। डिफरेंस अमाउंट हमने क्रेडिट में लिख ली है। ये लास्ट डे ऑफ द मंथ को हमने डिफरेंस लिखा है। हमने बैलेंस कैरी डाउन किया है
अब कैरी डाउन कर रहे हैं तो कहाँ कैरी डाउन कर रहे हैं, हम नेक्स्ट मंथ में कैरी डाउन करेंगे। ये अब लेफ्ट हैंड साइड हमारा डेबिट है, और ये 3000 जो हमने लिखा है उसके नेक्स्ट लाइन में आप लिखोगे फर्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ April 1, और यहाँ पे हम लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन ₹3000। ये बैलेंस कैरी डाउन की अमाउंट मैंने यहाँ पे ब्रॉट डाउन की है। हम पहले बैलेंस कैरी डाउन करते हैं और फिर वो ब्रॉट डाउन होता है फर्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ में। अब ये आपका लेजर बैलेंस हो गया। क्रेडिट और डेबिट की टोटल ये मैंने सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए लिखी थी, बैलेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं दिखाने के लिए। बाद में आप इसे इरेज कर दो। नेक्स्ट अकाउंट अमित अकाउंट है, इसका भी लेजर हम बैलेंस करेंगे। लेजर बैलेंस करते समय डेबिट या क्रेडिट कौन सी टोटल बड़ी है वो हम पहले देखेंगे। यहाँ पे क्रेडिट की टोटल या डेबिट से बड़ी है। क्रेडिट की टोटल हमारी 3000 आएगी, डेबिट की टोटल 1000 है। बड़ी टोटल से छोटी टोटल माइनस कर दो, आपको डिफरेंस अमाउंट आएगी 2000। ये आपका बैलेंस है। अब हम दोनों जगह पे 3000 रुपये जो बड़ी टोटल है वो लिख देते हैं। 3000 मैंने लिख दिया। अब हमारी बैलेंस अमाउंट है 2000 रुपीज़, उसको हम डेबिट में लिखेंगे। लास्ट डे ऑफ द मंथ को लिखेंगे, और यहाँ पर डेबिट में लिख ले इसलिए लिखेंगे टू बैलेंस कैरीड डाउन 2000 रुपीज़। ये डिफरेंस अमाउंट हमने वहाँ पे लिखी है। यही बैलेंस हम फर्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ में ब्रॉट डाउन करेंगे। यहाँ पे 2 है, अब हम क्रेडिट में इसे ब्रॉट डाउन करेंगे तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 2000। अब यहाँ पे आप देखोगे क्रेडिट में हमारे पास थे 3000 रुपीज़, डेबिट में हमारे पास थे 1000 रुपीज़। क्रेडिट की टोटल ये डेबिट की टोटल से बड़ी है। हमारी जो डिफरेंस अमाउंट है वो 2000 रुपीज़ है। क्रेडिट की टोटल बड़ी होने के कारण हमें डिफरेंस आया है 2000 रुपीज़। इस 2000 रुपीज़ को हम बोलेंगे क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस इसलिए कि क्रेडिट की टोटल बड़ी थी डेबिट से, इसलिए ये हमारे पास क्रेडिट बैलेंस आया है। उसी तरह से ऊपर के अकाउंट को देखेंगे, परचेस अकाउंट। परचेस अकाउंट में डेबिट की टोटल हमारी 3000 रुपीज़ थी, क्रेडिट में हमारे पास 0 था। डेबिट की अमाउंट बड़ी थी
इसलिए हमारे पास डिफरेंस आया और ये हमारा हुआ डेबिट बैलेंस। कैश अकाउंट को बैलेंस करते हैं। कैश अकाउंट में डेबिट में हमारे पास 1500 है, क्रेडिट में हमारे पास 1000 है, डिफरेंस अमाउंट हमारी 500 रुपीज़ है, ये हमारा बैलेंस होगा। जो बड़ी टोटल है डेबिट की उसे हम लिख देते हैं एक लाइन छोड़ करके। हमारी डेबिट की अमाउंट ये बड़ी अमाउंट है, इसलिए हमें डेबिट बैलेंस आया है 500 रुपीज़ का, उसे हम लिखते हैं लास्ट डे ऑफ द मंथ March 31 बाय बैलेंस। इसे नेक्स्ट मंथ को हमें कैरी डाउन करना है, इसलिए बाय बैलेंस कैरिड डाउन, अमाउंट 500। और फर्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ April 1, डेबिट साइड में हम इसे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, अमाउंट होगी आपकी 500 रुपीज़। अब सेल्स अकाउंट को बैलेंस करते हैं। सेल्स अकाउंट में क्रेडिट में आपके पास 3500 है, डेबिट में 0 है, क्रेडिट में से डेबिट माइनस करेंगे, डिफरेंस आपको 3500 आएगा, ये आपकी बैलेंस अमाउंट है। क्रेडिट की टोटल ये डेबिट की टोटल से बड़ी है, इसलिए हम इसे बोलेंगे क्रेडिट बैलेंस। यहाँ पे टोटल लिख देते हैं। और डेबिट में लास्ट डे ऑफ द मंथ टू बैलेंस कैरिड डाउन, अमाउंट 3500। और फर्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 3500। ऐसे ही शैलेश का अकाउंट बैलेंस करेंगे। शैलेश के डेबिट में 2000 रुपीज़ है, क्रेडिट में 0 है, बड़ी टोटल में से छोटी टोटल माइनस करेंगे, हमें बैलेंस आएगा 2000 रुपीज़। डेबिट की टोटल बड़ी है इसलिए हमें डिफरेंस आया है, इसलिए हम इसे डेबिट बैलेंस बोलेंगे। इसकी टोटल यहाँ पे लिख देते हैं। और लास्ट डे ऑफ द मंथ पर हम बैलेंस कैरी डाउन करेंगे। और फर्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ हम बैलेंस को ब्रॉट डाउन करेंगे। लेजर बैलेंसेस में डिफरेंस अमाउंट का बैलेंस निकालना और उस बैलेंस को अगले महीने में
ट्रांसफ़र करना, इसी प्रोसेस को बैलेंसिंग बोलते हैं। अभी हमने वही किया। एक बार कौन से अकाउंट में कौन से बैलेंस है वो देखते हैं। फर्स्ट परचेस अकाउंट। परचेस अकाउंट में हमें डेबिट बैलेंस आया, क्योंकि डेबिट की टोटल हमारी क्रेडिट से बड़ी थी। नेक्स्ट अकाउंट अमित अकाउंट। अमित अकाउंट में क्रेडिट की टोटल या डेबिट की टोटल से बड़ी है, इसलिए हमें क्रेडिट बैलेंस आया। कैश अकाउंट में डेबिट की टोटल क्रेडिट से बड़ी थी, इसलिए हमें डेबिट बैलेंस आया। सेल्स अकाउंट में क्रेडिट की टोटल डेबिट से बड़ी है, इसलिए हमें क्रेडिट बैलेंस आया। शैलेश अकाउंट में डेबिट की टोटल क्रेडिट से बड़ी है, इसलिए हमें डेबिट बैलेंस आया। अब लेजर्स को हमने बैलेंस किया हुआ है और हमने आइडेंटिफाई किया है कि कौन से डेबिट बैलेंसेस है, कौन से क्रेडिट बैलेंसेस है। अब ट्रायल बैलेंस में बैलेंस कैसे हम ट्रांसफ़र करते हैं वो देखेंगे। ये ट्रायल बैलेंस है, ये ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट है। ये ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2020, मतलब लास्ट डे ऑफ द मंथ एंड लास्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर है। अब सबसे पहले लेजर में जाएंगे। लेजर में जाने के बाद फर्स्ट अकाउंट हमारा परचेस अकाउंट है। परचेस अकाउंट में हमें डेबिट बैलेंस आया है, उसकी अमाउंट 3000 है। तो हम ट्रायल बैलेंस में जाएंगे और ट्रायल बैलेंस में लिखेंगे परचेस अकाउंट हमें यहाँ पे डेबिट बैलेंस आया है। हमें यहाँ पे डेबिट बैलेंस आया है 3000 रुपीज़ का, तो हम डेबिट में लिखेंगे 3000 रुपीज़। अब लेजर का नेक्स्ट अकाउंट देखेंगे हम, अमित अकाउंट। अमित अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस है, अमाउंट 2000 रुपीज़ है। नेक्स्ट अकाउंट है कैश अकाउंट। डेबिट बैलेंस है 500 रुपीज़। नेक्स्ट अकाउंट सेल्स अकाउंट है।
क्रेडिट बैलेंस है हमारा 3500। नेक्स्ट अकाउंट शैलेश अकाउंट है, डेबिट बैलेंस है 2000 रुपीज़। अब डेबिट अमाउंट की आप टोटल ले लोगे तो आपको टोटल आएगी 5500, और क्रेडिट अमाउंट की आप टोटल लोगे तो आपको अमाउंट आएगी 5500। अगर आपने सारी जर्नल एंट्रीज करेक्ट पोस्ट की हैं और लेजर में भी जर्नल एंट्री की आपकी पोस्टिंग करेक्ट हुई है, हमने अगर सारे बैलेंसेस करेक्ट फाइंड किए तो हमारा ट्रायल बैलेंस ये टैली होगा। टैली होगा मतलब आपकी डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट इन दोनों की टोटल इक्वल आएगी। ट्रायल बैलेंस का दूसरा फॉर्मेट भी है कुछ इस तरह से। इस फॉर्मेट में भी अमाउंट लिख सकते हैं, हम इसको भी फिल इन करते हैं। ये ट्रायल बैलेंस के हमारे फॉर्मेट हैं। इनमें से इन दोनों में से किसी भी फॉर्मेट में आप ट्रायल बैलेंस बना सकते हो। ये सारे ट्रांजैक्शंस हमने लेजर में पोस्ट किए। अब लेजर में पोस्टिंग क्यों करते हैं? जर्नल ट्रांजैक्शंस में आप सारे ट्रांजैक्शंस डे टू डे ट्रांजैक्शंस उसकी सिर्फ एंट्री करते हो, लेकिन एंट्री करने के बाद आपको तुरंत नहीं समझ में आता कि आपके साल भर में टोटल परचेसेस कितने, साल भर में या महीने भर में आपके टोटल परचेस कितने हुए। आपको आपने जिनसे क्रेडिट पर माल खरीदा यानी क्रेडिटर्स, उनको कितने पैसे देने हैं, आपके कैश अकाउंट में कितना पैसा है, आपके पास कितनी कैश पड़ी है, आपके बैंक में कितना पैसा है, आपने जिनको क्रेडिट पर माल बेचा उनसे आपको कितने पैसे आने, मतलब डेटर से आपको कितने पैसे आने। ये सारी समरी आपको लेजर में पोस्टिंग करने के बाद समझ में आती है। परचेस अकाउंट में आप अगर टोटल देखोगे तो हमें समझ में आएगा कि हमारी टोटल परचेसेस 3000 रुपीज़ की। नेट बैलेंस से हमें समझता है कि हमारी टोटल परचेस कितनी हुई है। उसी तरह से अमित से हमने क्रेडिट पर गुड्स खरीदे थे, उसका जो नेट बैलेंस है 2000 रुपीज़, इससे हमें समझता है कि अमित को हमें कितने पैसे देने बाकी है। हमने 20 से 1000 रुपीज़ बीच में दिए, नेट अमाउंट हमारे पास 2000 पेंडिंग है उसे देने। अमित ये हमारा क्रेडिटर है।
क्योंकि उससे हमने क्रेडिट पर गुड्स परचेज किए थे। नेक्स्ट अकाउंट हमारा कैश अकाउंट है। कैश का जो नेट बैलेंस है उससे हमें समझता है कि हमारे पास कितनी कैश बची है। यहाँ पे कैश हमारे पास 500 रुपीज़ बची हुई है। नेक्स्ट अकाउंट हमारा सेल्स अकाउंट है। सेल्स अकाउंट के बैलेंस से हमें समझता है कि टोटल हमारे कितने सेल्स हुए। एक कैश से हमने सेल किया, दूसरा क्रेडिट पे सेल किया, हमें 3500 रुपीज़ इतना टोटल सेल हुआ हमारा। शैलेश को हमने क्रेडिट में गुड्स बेचे, उससे हमें कितने पैसे आने बाकी है, तो बैलेंस से हमें समझेगा कि शैलेश से हमें 2000 रुपीज़ आने बाकी। जिनको हम क्रेडिट में गुड्स बेचते हैं उसे हम बोलते हैं डेटर्स। तो हमारे डेटर्स से हमें आने 2000 रुपीज़। आप अगर ट्रायल बैलेंस देखते हो तो इन ट्रायल बैलेंस में हमने समरी फॉर्म में सारे बैलेंसेस लिखे हुए हैं। तो हमारे टोटल परचेसेस 3000 रुपीज़ हुए। अमित जो हमारा क्रेडिटर है, जिसको हमने पैसे देने हैं क्योंकि हमने उससे गुड क्रेडिट पर परचेस किए थे, उसको हमें 2000 रुपीज़ देने। कैश अकाउंट में हमारे पास 500 रुपीज़ बचे हुए हैं, ये हमारा बैलेंस है। सेल्स, हमारे टोटल सेल्स 3500 रुपीज़ के हुए हैं। और शैलेश, ये हमारा डेटर है, शैलेश से हमें 2000 रुपीज़ आने हैं। तो लेजर में पोस्टिंग होने के बाद हमें आसानी से समझता है कि हमें क्रेडिटर्स को कितने पैसे देने, डेटर्स से कितने पैसे आने, हमारे कैश और बैंक अकाउंट में कितने पैसे जमा है, हमने टोटल कितने परचेसेस किए, हमने टोटल कितने सेल्स किए, हमारे इनकम और एक्सपेंस, इनकी हम समरी बना सकते हैं। और इनकम और एक्सपेंस इनकी समरी बनाने के बाद हम इनकम स्टेटमेंट भी इससे बना सकते हैं। जर्नल, ये हमारा प्राइमरी बुक ऑफ एंट्री है, क्योंकि हर ट्रांजैक्शन की सबसे पहले एंट्री हम जर्नल में करते हैं। लेजर में एंट्री जर्नल के बाद होती है, इसलिए इसे सेकेंडरी बुक ऑफ एंट्री बोलते हैं। ये जर्नल के बाद आता है, इसे प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट बोलते हैं। और यह बुक ऑफ फाइनल एंट्री भी जाना जाता है। लेजर के अंदर सारे एसेट्स, लायबिलिटीज, इनकम, एक्सपेंस, इनकी पोस्टिंग होती है और यहाँ से हमें समरी बैलेंस मिलते हैं। इन समरी बैलेंसेस को हम ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफ़र करते हैं, जहाँ से हम इनकम स्टेटमेंट या फाइनल अकाउंट्स बना सकते हैं। जहाँ से हम प्रॉफिट
या लॉस निकाल सकते हैं, प्लस हमारे कितने एसेट्स हैं, हमने कितनी लाइबिलिटीज़ बनाई हैं, इसकी हम बैलेंस शीट बना सकते हैं। ओके बच्चों, ये आपका लेजर का इंट्रोडक्शन था। थैंक यू।